भूतिया बारातियों की ट्रेन। ये कहानी है बदलापुर गांव की, जहां कोई लड़की सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाती है। वही रात के 10 बजते ही लोग अपने अपने घरों में छिप जाया करते थे। कुछ खौफनाक सा उस गांव में था। क्या था, क्यों था? रोज की तरह निशा अपने प्रेमी कुणाल से बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ अचानक आकर बोली, बेटी जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद कर। आज भी गांव में किसी की शादी है। आज फिर किसी की बेटी सुहागन होने से पहले ही विधवा बन जाएगी। ये सारी बातें कुणाल फोन पर ही सुन लेता है और फिर वो निशा से पूछता है, निशा, तुम डरी डरी सी क्यों हो? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? ना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं बताना तो मत बताओ। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, मैं तुम्हारे घर बारात लेकर कब आऊँ? अब मुझे यूँ अकेला तुम्हारे बगैर नहीं रहना। नहीं कुणाल, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कभी भी मेरे गांव बारात लेकर मत आना, नहीं तो क्या हो जाएगा? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? कुणाल, तुम्हें मुझे अपनी कसम नहीं देनी चाहिए थी। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। अब से कुछ सालों पहले हिमानी और सुमित नाम के लड़के की शादी होने वाली थी। उन दोनों की लव मैरिज हो रही थी, इसीलिए दुल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थे। उजाला नगर से दुल्हा अपने दुल्हन को लेने बदलापुर स्टेशन आ रहा था। बाबा, मैंने सुना है एक नई तरह की ट्रेन चलनी शुरू हुई है। सुना है वो खास बारात के लिए है। क्यों ना उस ट्रेन से ही मैं अपनी दुल्हन को लेने जाऊं? बहुत अच्छा विचार है। सुमित ने उस नई तरह की ट्रेन के एक डिब्बे को अपनी शादी के लिए बुक कर दिया और शादी के दिन तैयार होकर सभी बाराती नई ट्रेन में बैठकर जाने लगे। अरे नाचो नाचो भाई, नाचो नाचो, आज तो मेरी शादी है। सभी नाचते हुए सफर कर रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए और ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई। सभी बाराती एक ही झटके में मारे गए, लेकिन ऐसी मौत से किसी की आत्मा परलोक ना पहुंच सकी और बारात ले जाने की इच्छा सभी को भूत और चुड़ैलों के रूप में वापस ले आई और उन्होंने उस ट्रेन को भी भूतिया ट्रेन में बदल दिया। तो वही दूसरी तरफ मेरे सुमित जी ना जाने कब आएंगे। हिमानी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन हिमानी को लेने उसका पति नहीं, सिर्फ उसकी खबर आई, जिसे सुनकर हिमानी पागल सी हो गई और उसने शादी के मंडप में ही आत्महत्या कर ली। हिमानी, बेटी के गम में माँ ने भी अपने सीने में खंजर भोग लिया। हिमानी, वसुंधरा, हिमानी! अचानक ही पूरा घर उजड़ गया। अपनी पत्नी और बेटी के गम में बाप को दिल का दोहरा पड़ गया और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। और इसलिए मैं तुमसे मना कर रही थी। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है निशा, जो होना था वो हो गया, तो अब तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रही हो? इसलिए कुणाल, क्योंकि वसुंधरा, हिमानी और उसके बाप की आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है। उन तीनों की आत्माएं पूरे गांव में पहरा देती हैं और वो हर जिंदा इंसान को मार डालती है। अगर उन्होंने तुम्हें भी... मुझे कुछ नहीं होगा निशा। ऐसे बोलकर कुणाल कुछ देर चुप हो गया। कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। पर कुणाल ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और अगली ही सुबह वो निशा के गांव की तरफ निकल गया। वो गांव जाने के लिए बदलापुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? बहुत देर तक इंतजार करने पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। कुणाल उस ट्रेन पर चढ़ गया, लेकिन वो ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह बिल्कुल नहीं थी। इस ट्रेन में तो बहुत अंधेरा है। कुणाल ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। कुणाल ने जैसे ही पलट कर देखा तो वहाँ पर भूतों की एक बारात थी, क्योंकि ये वही हादसे वाली ट्रेन थी। ये तो... इससे पहले कुणाल कुछ करता, एक भूत उसके पास आया और उसे अपनी मुट्ठी में दबोच कर बोला, तेरा हमारी इस भूतिया ट्रेन में स्वागत है। चल अब तू हमारी ही टोली में शामिल हो जा। वो भूत बस कुणाल को काटने ही वाला था कि तभी उसका राजा सुमित वहाँ आ गया। इतनी भी क्या जल्दी है?
छोड़ दो मुझे। छोड़ेंगे लेकिन। भूत ने ऐसे बोलकर कुणाल को ट्रेन के एक डिब्बे में डाल दिया। वहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। शायद ये वो लोग हैं जिनकी ये भूत चुड़ैल जान ले चुके हैं। कहीं यहीं पर बंद हुए मेरा भी ये हाल ना हो जाए। कुणाल ऐसे बोल रहा था कि तभी उसकी नजर वहीं पर बंधे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर कुणाल डर गया। डरो नहीं, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मैं इन भूतों को खत्म करने आया था, लेकिन। इतना सुनते ही कुणाल ने उस आदमी को वहाँ से छुड़ाया। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर बदलापुर गांव और इस ट्रेन को इन भूतियों ताकतों से आजाद कराना होगा। मैं यही तो करना चाहता हूँ। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बदलापुर गांव में भटक रही इसकी प्रेमिका की आत्मा को शांति के लिए एक हवन करवाना होगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुणाल ने निशा को फोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। मैं क्या करूं? तुम जल्दी से हवन की तैयारी करवाओ, तब तक हम इस भूतिया बारात को संभालते हैं। निशा ने गांव में हवन करवाना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में इस भूतिया बारात को खत्म करने के लिए हमें इस दूल्हे को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? हमें इसके दिल में चाकू घुसाना होगा, तभी ये खत्म हो पाएगा। तांत्रिक ने चाकू निकालकर कुणाल को दिया। ये आप मुझ पर छोड़ दो। कुणाल चाकू लेकर बाहर आ गया। वो उस चाकू के सहारे भूतों चुड़ैलों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहाँ जा रहा है? कुणाल ने कुछ नहीं देखा और उसने सुमित पर वार करना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे? दोनों में काफी देर लड़ाई हुई। कुछ देर बाद कुणाल ने उसके दिल में वो चाकू घुसा दिया। कुणाल चौंक गया क्योंकि सुमित को कुछ नहीं हुआ था। तू मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं भूत राजा हूँ, ऐसे नहीं मरूंगा। पर मैंने तो तुम्हारे दिल। भूतों के पास दिल नहीं होता। सुमित ने कुणाल पर हमला किया। कुणाल अपनी जान बचाकर भागा और ट्रेन के डिब्बे को भागते हुए फलांगने लगा। रास्ते में एक भूत ने कुणाल को पकड़ लिया। अब तू नहीं बचेगा, रुक जा, ये मेरा शिकार है। सुमित कुणाल की तरफ बढ़ने लगा। कुणाल को उस भूत ने जकड़ा हुआ था कि तभी कुणाल को ट्रेन का एक खाली डिब्बा दिखाई दिया जिसमें लाशों जैसा कुछ नजर आ रहा था। उन्हें देख कुणाल को कुछ याद आया। अब भूतों के पास दिल नहीं होता। इसका मतलब? कुणाल ने जल्दी से खुद को उस भूत की पकड़ से छुड़ाया और किसी तरह वो उस लाशों वाले डिब्बे में घुस गया। वहाँ कोई नहीं बल्कि सुमित की बारात की ही लाशें थी। कुणाल उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। अब तेरा खेल खत्म, भूतिया दूल्हे। सुमित कुणाल को वहाँ देखकर डर गया और उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुणाल ने सुमित के इंसानी शरीर के दिल में वो चाकू घुसा दिया। भले ही तेरे भूतिया शरीर में दिल ना हो, लेकिन इंसानी शरीर में तो है ना। देख, अब तेरा किस्सा खत्म। सुमित और उसकी बारात कुणाल की ऐसा करते ही गायब होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे हवन पूरा हुआ, हिमानी और उसके परिवार की आत्मा को भी शांति मिल गई।